Books I read in 2025 that genuinely changed the way I think. First is The Mind Gut Connection by Emran Mayer. ये बुक एक्सप्लेन करती है कि माइंड और गट कैसे इंटरकनेक्टेड हैं और आपस में कम्युनिकेशन करते हैं. वन थिंग दैट रियली स्टूड आउट फॉर मी वाज कि स्ट्रेस सिर्फ दिमाग में नहीं होता है, सिर्फ माइंड में नहीं होता, वो हमारे मूड, हमारे डाइजेशन, हमारे गट सबको इफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी एंग्जाइटी से हमारा पेट खराब हो जाता है या फिर हमारा डाइजेशन ओवर वर्क करता है या अंडर वर्क करता है, वैसे ही ये बुक समझाती है कि कैसे गट हेल्थ हमारी मेंटल हेल्थ का बेस है. आई रेट दिस 4 out of 5. Second book is the Bhagavad Gita. I don't think I have to explain this, but if I have to put it into words, then आपकी लाइफ में जब भी confusing टाइम चल रहा हो ना, it brings so much clarity. Okay, so one thing that really stood out for me was there's this श्लोक in it that explains that कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो. That's a very powerful saying by Shri Krishna. So लाइफ में आप अगर स्कूल में हो, आप ऑफिस में हो, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, किसी भी चीज में अपना एफर्ट्स डालते रहो, बट उसके जो रिजल्ट आएगा उस पर डिपेंड मत रहो या फिर उस पर ऑब्सेस मत करो. That is what I really like. I rated 5 out of 5, obviously. Third book is 101 Ways to Change the Way You Think by Brianna Wiest. ये बुक क्या करती है कि हमें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है विदाउट ओवरवेलमिंग अस. Okay, what thing that really stood out for me was this book एक्सप्लेन्स कि हम लोग आधे से ज्यादा सफर जो करते हैं ना, वो सिचुएशंस की वजह से नहीं करते, हमारी थिंकिंग की वजह से करते हैं. मतलब जैसे कुछ चीज हुई नहीं है पर हम अभी से उसकी टेंशन लेना शुरू कर देते हैं. अगर किसी ने आपको रिप्लाई नहीं करा, आपका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपका कोई काम रुक रखा है, उस एक छोटी सी चीज की वजह से आप अपना पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना खराब कर देते हो. दिस बुक टेल्स अस कि उस पे डिपेंड मत रहो. दिस इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ. आप बहुत सारी और चीजों पे भी ध्यान दो जिससे आपकी लाइफ आगे बढ़ती रहेगी. आई रेटेड 4.5 out of 5. Fourth book is आसन प्राणायाम मुद्रा बंद by स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी. So the thing is, अगर आप योगा को सिर्फ एस्थेटिक के लिए आगे बढ़ाना चाहते हो, then this book is very essential for you. One thing that really stood out for me and I want to tell you guys is this: योगा रैंडमनेस नहीं है कि आप हफ्ते में 3 दिन उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरह कर रहे हो. योगा सिर्फ तभी काम करती है, whether this be हठ योगा, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद, अष्टांग योगा, एनीथिंग, जब आप उसे कंसिस्टेंसी से करो, डिसिप्लिन से करो. रैंडमली आप हफ्ते में एक बार करोगे या हफ्ते में एक बार आपने प्राणायाम कर लिया, हफ्ते में 3 बार कर लिया, दैट डजंट वर्क एंड दैट्स नॉट योगा. आई रेटेड 4.8 out of 5 and 100% recommended. Our fifth book is Sapiens by Yuval Noah Harari. So why I recommend this book is because अगर आपको अपना पर्सपेक्टिव वाइडन करना है, आपको कल्चर, हिस्ट्री, सोसाइटी, इवोल्यूशन के बारे में जानना है, I would really recommend this book. One thing that really stood out for me was जो हमारी सोसाइटी के द्वारा गढ़े गए प्लान्स हैं, जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, वो लाइफ के प्लान्स नहीं है, वो अगेन सिर्फ सोसाइटी के प्लान्स है. तो उससे आगे बढ़कर देखो तो आप बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करोगे और ये बुक आपको मजबूर कर देगी कि आप ऑब्जर्व करो. मॉडर्न लाइफ एग्जाम्पल है कि आपको करियर में IIT करना चाहिए, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, आपको इंजीनियर करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो सिर्फ सोसाइटी के रूल्स हैं, वो लाइफ के रूल्स नहीं है. तो ये पढ़ने के बाद आप उस चीज को क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे. I rated 3.5 out of 5 because I don't agree with a lot of theories that this book presents, but I still agree with a lot. Last book is Science and Practice of Integrative Health and Wellbeing Lifestyle by Krishnamurthy Jayan ji. So the thing is that this book tells you that health is not a habit but a lifestyle. One thing that really stood out for me is that आपको हेल्थ के लिए कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा, आपको एक पूरा लाइफस्टाइल पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा. One thing that really stood out for me is that this book tells you कि sleep, habits, food, it doesn't work individually. आपको ये सब चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में सब इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तभी आप एक बेटर जगह पर पहुँचोगे. So it's not a shortcut and he tells all about all of these things. So he tells this quick fixes रूटीन को छोड़कर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो अपनी हेल्थ में. I rate this 4 out of 5. And that's it for today. Now tell me your favorite books you read in 2025 that changed the way you think, and comment books if you want the link to these books and I'll send you in the DM.